आप जब से चुनाव आया है आप ताबड़तोड़ रैलियां करते चले जा रहे हैं। इतनी एनर्जी आपके पास आती कहाँ से है? महादेव का भक्त हूँ, वही आते हैं, सर पे चढ़ते हैं, दौड़ाते हैं। रवि किशन का रिकॉर्ड दौरा, गोरखपुर में ताबड़तोड़ जनसभाएं। रवि किशन ने रोड शो किया और जिस गांव में कोई नहीं पहुंचता उन गांवों में रवि किशन ने पहुंचकर अपना एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। जनसभाएं और जनसंपर्क कोई नया काम नहीं है। पहले भी लोग चुनाव लड़ते थे, लेकिन कुछ बड़े गांव में ही जाकर लोगों से जनसंपर्क करते थे। लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी और फिल्म अभिनेता ने गांव-गांव का दौरा किया और अभी भी कर रहे हैं। रवि किशन के कार्यालय से जारी रोजाना जनसंपर्क की लिस्ट इस बात की तस्दीक करती है कि इतना ज्यादा जनसंपर्क और जनसभाएं करने का रिकॉर्ड रवि किशन के पास है। आइए सुनते हैं कि रवि किशन ने अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा। देख रहे हैं निष्पक्ष टुडे और मैं हूं कृष्णा। इस समय लगभग 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 5वां चरण नज़दीक है और ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इस समय बात करें तो मैं गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद एवं फिल्म स्टार हमारे साथ रवि किशन शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका निष्पक्ष टुडे चैनल में स्वागत है। निष्पक्ष आपको मैं बहुत देखता रहता हूँ। आप लोग बड़ा कम समय में बहुत ऊंचाई हासिल की हो, आपको बहुत शुभकामनाएं और गोरखपुर में स्वागत है आपका हमारे कार्यालय। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी के कार्यशैली, मेरा 5 साल यहाँ रहना, यहाँ बम्बई छोड़ के आ जाना, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग करा के पहला सांसद है जो अपना एक रोज़गार लेके आए। और वो और कोरोना काल में जो ऐसे भी हमारी सरकार की सारी चीज़ों को लाभार्थियों तक पहुंचाना, वो उसका रिजल्ट है। ये सबको पता है, विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव है। ये पूज्य महाराज जी का मंदिर का सीट बात, तो यहाँ पे सम्मान मोदी जी, पूज्य महाराज जी और देवतुल जनता गोरखपुर से मठ से जुड़ी है, मोदी जी से जुड़ी है, योगी जी से जुड़ी है, अपने भोजपुरिया इस माटी के लाल से जुड़ी है। देखिए, सांसद मैं नहीं, यहाँ गोरखनाथ बाबा सांसद है पूज्य महाराज जी। मैं सेवक हूँ, खड़ाऊ रख के सेवा करता हूँ और भोजपुरी समाज की आवाज़ हूँ। पूरे देश को पता है, 20 साल से ये आवाज़ उठाता हूँ, सिनेमा बनाता हूँ। विश्व में भोजपुरी सिनेमा को रोज़गार देके 1 लाख लोगों को रोज़गार देने वाला ये आदमी आपके समक्ष बैठा है, जो अब बम्बई छोड़ के गोरखपुर में एक सेवक की तरह रहता है। ये बताइए, जब आज से 5 साल पहले आप आए थे और आज के चुनाव में, दोनों चुनाव में आपको अंतर क्या लगता है? और पहले मुझे इतनी यहाँ से वाक़फ़ात नहीं थी, अब यहाँ पर लोग मुझे जान गए, लोग प्यार उनका उमड़ रहा है। उनको जैसे महाराज जी थे वही तरह देखते हैं कि हमारे सांसद में कोई दाग नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव, सबसे ज़्यादा 500 प्रश्न पूछने वाला सांसद, सोनौली से लेके 2650 करोड़ की रिंग रोड लाने वाला सांसद, वंदे भारत पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश पे सब कुछ महाराज जी हमसे कहते हैं जाओ सांसद जी करके आओ। सांसद के रूप में मैं जाता हूँ केंद्र से, अपने मोदी जी के समक्ष, अपने मंत्रियों के समक्ष खड़ा होता हूँ और वो सारी चीज़ें मुझे मिलती है और यहाँ पे गोरखपुर की देवतुल जनता को लाके दे देता हूँ। अभी 80 किलोमीटर का 2650 करोड़ का रिंग रोड आएगा, 42 एकड़ का नया एयरपोर्ट बनेगा। तो केंद्र की जितनी भी योजना गोरखपुर के धरातल पे आपको दिख रही है, पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश, उनके दिशा निर्देश के अनुसार उसको लाने का, करवाने का जिम्मा दिल्ली से हमारा है। और ये जनता को बहुत अच्छा लगा कि हम पहली बार के सांसद कलाकार थे, जिनको लगा था ये तो जीतियाँ चल जाइयाँ, वो आदमी यहाँ पर एक सेवक के नियन घूमता और अद्भुत। सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे। सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव 8 ट्रेन का ठहराव करवाए हम गोरखपुर में, 8 ट्रेन का ठहराव। ये ऐतिहासिक लोग कह रहे हैं कि बहुत अंडरपास अनगिनत बने हैं, अनगिनत 6 लेन 4 लेन बने हैं, बनते जा रहे हैं। अभी तक यहाँ पर पिछले 5 साल में केंद्र और राज्य का मिला के हम गिन रहे थे 1 लाख करोड़ रुपए का काम हुआ है। गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूज्य महाराज जी ने इसको एजुकेशन हब बना दिया, सैनिक विद्यालय, इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। भोजपुरी की फिल्म सिटी अब हमको बनाना है, ताकि मैं लाखों रवि किशन को यहाँ तैयार करूँ, जो मेरा सपना है। और मैं चूँकि इस क्षेत्र का विद्यार्थी हूँ, तो मैं इसको डेफिनेटली क्रिएट करूँ।
लगभग 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और गोरखपुर आखिरी चरण में है। तो अब तक 4 चुनाव के जो रुझान मिल रहे हैं, जो लोग दर्शकों का वो मिल रहा है लोग आप क्षेत्रों में, उसको देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे जा रही है? देखिए, यहाँ पे जो यशस्वी प्रधान, सबको पता है, सबसे बार बार मैं क्लियर करता हूँ, ये विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव। गांव देहात का, समाज का चुनाव नहीं है। ऐतिहासिक 80 में से 80 हम लोग उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं। पिछले जो जनता में हम 450 नुक्कड़ सभा कर लिए और ये करीबन हमने 45 दिन 40 दिन में किया या 35 दिन में, ये अपने आप में कुछ कम दिन में इतनी नुक्कड़ सभाएं, इतने रोड शोज़ किए, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड हुआ है। और जहाँ भी हम गए तो इतनी गांव देहात 5 विधानसभा में सब लोग कह रहे हैं कि पिछले जो 7.5 लाख वोट मिला था, ये उससे भी कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है इस बार। महादेव का डमरू नहीं, इस वक्त नगाड़ा बजेगा। जो महाराज जी को पूरा श्रेय जाता है, डबल इंजन की सरकार मोदी योगी के राम राज्य को जाता है। मोदी जी को 1 वोट मिला 14 में, राम मंदिर बना। पूज्य महाराज जी को 1 वोट मिला 17 में, मच्छर माफिया गायब हो गए। हमको 1 वोट मिला 19 में, हम बम्बई छोड़ के यहाँ बस गए और सेवा करने लगे। और गोरखपुर आज एक नज़ीर पेश कर रहा है पूरे भारत में। तो ये सोच है देवतुल जनता को। हम यही कहते हैं कि 1 वोट देवे के बाद, बस 1 वोट, 2 तो कोई नहीं दे सकता। एक व्यक्ति निकले, 1 वोट दे, और उसके बाद बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था 40,000 कैमरे से शहर को लेस किया। उसमें 1 करोड़ रुपया हम अपनी निधि का भी दिए थे। तो ये शहर पूरा कवर, अभी 1 लाख कैमरा और लगेगा। तो गोरखपुर में आज जहाज़ों की लाइन, सड़कों की लाइन, बिजली पानी व्यवस्था, अब घर में सबके, मेरे घर में यहाँ पर गैस कनेक्शन आ गया, बिल नहीं आता, अब हमको सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ता। तो अब अगर मैं 2 बार खाना बनाता हूँ, 2 बार चाय, 350, 400 या 450 रुपया महीना बिल आएगा। तो 1000 रुपये का सिलेंडर का, उसका भी मोदी जी ने, योगी जी ने छुटकारा दे दिया। अब मुफ्त में वो बिजली के लिए मोदी जी बोले, मुफ्त में बिजली मतलब बिजली से छुटकारा। बहुत ही अच्छी सब्सिडी रेट पे सोलार प्लेट्स आएंगे, सौर ऊर्जा योजना मोदी जी की, जिससे जो सिंचाई के लिए किसानों को मिलना शुरू हो गया। अब सबको मुफ्त में बिजली होगी, बिजली के झंझट से आज़ादी, हर घर नल से जल, टंकी हर जगह लगी है, सीसी रोड हर जगह बनी है। जहाँ थोड़ा बहुत बचा होगा वहाँ बनेगा। यहाँ पे तरकुलानिया रेगुलेटर से पानी में गोरखपुर बुड़ना बंद हो गया, गुरदैया नाला भी आ जाएगा। तो ये गोरखपुर नज़ीर, यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, जहाँ बैठे हैं उसके आधे किलो में 500-200 मीटर पे हत्याएं होती थी। ये अपराध का गढ़ था, इसको ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे। गैंग वॉर, जैसे शिकागो में रोज गैंगस्टर्स होते थे, यहाँ पर लोग अपनी लड़की ब्याह कराने के लिए डरते थे गोरखपुर में। आज गोरखपुर बन गया है। और आप जब से चुनाव आया है, आप ताबड़तोड़ रैलियाँ करते चले जा रहे हैं, इतनी एनर्जी आपके पास आती कहाँ से है? महादेव का भक्त हूँ, वही आते हैं, सर पे चढ़ते हैं, दौड़ाते हैं। चतुर्वेदी के साथ रूबी तबस्सुम, निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।